नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और आज सवाल ये कि क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज से पाकिस्तान डर गया। ये सवाल इसलिए क्योंकि आज पाकिस्तान ने अपने ही घर में अपनी करनी से इस बात को साबित किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान की जमीन पर जाकर कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन करना बंद करे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सार्क सम्मेलन में हिस्सा लिया पाकिस्तान में जाकर। इस्लामाबाद में वो पाकिस्तान के मेहमान थे। पड़ोसी देश में वो सार्क सदस्य भारत के गृह मंत्री की हैसियत से पहुंचे थे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो अटपटा हो, लेकिन पाकिस्तान ने जो किया वो इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया। बल्कि यह कहना ठीक होगा कि पाकिस्तान ने जो किया वो न सिर्फ सार्क, न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति के मंच पर बरते जाने वाले शिष्टाचार के लिहाज से भी इतिहास के बेहद शर्मनाक पन्नों में जोड़ा जाएगा। पाकिस्तान के मीडिया में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भाषण तो दिखाया गया, लेकिन भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण की कवरेज से मीडिया को रोक दिया गया। तो क्या पाकिस्तान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है? क्या पाकिस्तान ऐसा करके आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी और खरी बातों को दबाना चाहता था? और क्या ऐसा करके पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने ही घर में अपनी चालाकी, आतंकवाद को लेकर अपनी दोहरी नीति की पोल खुद नहीं खोल दी है? राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकियों को शहीद बताकर उनका महिमा मंडन करना गलत है, तो पाकिस्तान को बुरा लग गया। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है, अच्छे और बुरे आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती। तो पाकिस्तान का सच से सामना हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकी संगठनों का समर्थन करने वाले देशों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो पाकिस्तान परेशान हो गया। इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूं। हमारा गृह मंत्री विदेश भूमि में है, वो वापस आएंगे, बाद में हम सभी विषयों के बारे में चर्चा कर सकते हैं और सदन को भी बताएंगे। मेरे ख्याल से वो सदन चल रहे, तो जब वापस आएंगे सदन के साथ भी शेयर करेंगे जो भी करना। मैं बाहर बोलना उचित नहीं हूं। ताल ठोक के आज का हमारा पहला सवाल, क्या आतंक पर भारत की आवाज से डर गया पाकिस्तान? दूसरा सवाल, अपने ही घर में आज पाकिस्तान का सच से सामना हो गया। तीसरा सवाल, क्या इस्लामाबाद में इंडिया ने जो चेतावनी दी उसे सुनेगा पाकिस्तान? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या आतंकवाद के मसले पर इस्लामाबाद में पाकिस्तान का पर्दा फाश हो गया? तो आपको बता दें, हमारे साथ संबित पात्रा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जयवीर शेरगिल है जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा साहब हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ स्मिता प्रकाश हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं एएनआई न्यूज एजेंसी की। खास तौर पे गृह मंत्री के साथ एएनआई के रिपोर्टर और कैमरा गए थे, दूरदर्शन के रिपोर्टर और कैमरा गए थे, इसी मकसद से कि गृह मंत्री जो वहां पर बोलेंगे वो भारत के टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाया जा सकेगा एएनआई के माध्यम से। लेकिन आखिरी वक्त पर उन्हें मना कर दिया गया कि भारतीय मीडिया को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण का कवरेज करने की इजाजत नहीं है। एक बात आपको और बता दूं कि जी न्यूज ने भी वहां जाने के लिए गृह मंत्री के साथ इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए पाकिस्तान से वीजा मांगा था, लेकिन जी न्यूज को वो वीजा डिनाई कर दिया गया। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान की क्या सोच रही होगी। बहरहाल हमारे बहुत से दर्शक कह रहे थे कि आज के इस कार्यक्रम में पाकिस्तान के पैनलिस्ट को ना बुलाया जाए, लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान नहीं है, हम भारत हैं, हमारे साथ पाकिस्तान से भी एक पैनलिस्ट होंगे जो पाकिस्तान का पक्ष तो रखेंगे, कम से कम ये बताएंगे कि पाकिस्तान की किस सोच के तहत उन्होंने आज ये किया है। कर्नल रिटायर्ड शफकत सईद हमारे साथ हैं जो कि पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप उनको देख सकते हैं इस वक्त टीवी पर पानी पीते हुए। स्वागत है कर्नल शफकत सईद आपका भी। तो सबसे पहले मैं आप ही से सवाल पूछ लेता हूं सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। आज हमने आपको बुलाया इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, आपका समय लिया, आपको इनवाइट किया। अब इसके बाद मैं आपकी आवाज ब्लैक कर दूं, बंद कर दूं, म्यूट कर दूं, तो सर क्या मैसेज जाएगा दुनिया को? आप मुझे बुलाएंगे नहीं अगर आपने ये करना हो।
तो सर ये बात आप अपनी सरकार को नहीं समझाते क्या, या वो समझते नहीं है? देखें, आपके और हमारे ताल्लुकात की नोयत जो है ये कोई ब्रादराना या दोस्ताना ताल्लुकात नहीं है। हर लम्हा हर वक्त ये दोनों ममालिक एक दूसरे की दुश्मनी में सब कुछ करते हैं। आप लोगों ने कभी कोई भला नहीं किया है और ना इसकी तवक्को करें, ना पाकिस्तान आपसे भले की तवक्को करता है। और जो ये बात हुई है ये एक दफ़ा नहीं हुई, कई दफ़ा हुई है। और जब भी किसी को मामूली शक हो कि आने वाला आपके पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ कोई बात करेगा तो वो एक दूसरे को ब्लैकआउट करते हैं। यही हशर पाकिस्तानियों का भी हुआ है और ये आपके साथ भी हो रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ना कोई हैरानकुन बात है। सर वैसे अच्छा नहीं लगेगा ये कहना, पर मैं बता देता हूं, आप झूठ बोल रहे हैं सर, और बड़ी नहीं, आप गलत अच्छा बात नहीं कर रहे लगता हैं। कहना, पर मैं बेशर्मी बिल्कुल से सही झूठ बात बोल रहे कर हैं रहा हूं। सर। दोनों ममालिक मैं के आपको बीच में सर दुश्मनी है सर मैं आपको और 50 आप लोग उदाहरण जो दे कुछ सकता भी हूं अभी करते हैं और बैठे हम लोग जो कुछ भी करते हैं वो सुनिए। इन दोनों ममालिक की दुश्मनी पर बेस्ड होता सुनिए है। ना सर, सुनिए आप गलत बात कर रहे हैं। सुनिए मैं इनको बताना चाहता आपको हूं। बताता हूं, स्मिता प्रकाश साथ में बैठी हुई है। झूठ बोल रहे हैं सर या सुनिए ना, आपके मैं आगे- आपको मैं बता इनको रहा हूं बताना ना, चाहता हूं। एक चीज देखिए, स्मिता अभी सिर हिला रही थी तो निश्चित तौर पे उनको मुशर्रफ के आने से लेके अभी तक के सारे वाकये आंख के सामने घूम गए होंगे। स्मिता प्रकाश मुशर्रफ आते हैं तो एडिटर्स के साथ अलग सेशन होते हैं उनके, एक एक एडिटर से मिलके वो बात करते हैं। नवाज शरीफ आते हैं, एक एक एडिटर से मिलके वो बात करते हैं। और कोई नेता आता है अपनी किताब लॉन्च करना चाहता है तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए आयोजित की जाती है। गजल गायक आते हैं, उनको यहाँ का मंच चाहिए। फिल्म कलाकार आते हैं, उनको यहाँ का मंच चाहिए। सीरियल कलाकार आते हैं, उनको यहाँ का बाजार चाहिए। सब कुछ तो पाकिस्तान का घर यहीं से चल रहा है और ये कहते हैं कि ये दुश्मन मुल्क है, इसलिए यहाँ के गृह मंत्री को बोलने नहीं दिया गया, या दिखाएंगे नहीं हम लोग। सरगना साहब बात सुने, स्मिता जी। सरगना साहब बात सुने। देखिए सरगना साहब मेरी एक अर्ज सुन लें। हाँ पूरा कर लें, फिर मैं स्मिता जी से पूछता हूँ। बोलिए, चलिए पूरा कर लीजिए आप। सरगना साहब मेरी एक अर्ज सुन लें। कर लें जी, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, जब मुशर्रफ साहब आए थे तो आपको इल्म था वो क्या बात करना चाहते हैं और उस दौरान उन्होंने ऐसी बातें की थी जिससे आपके तमाम लीडर्स बिल्कुल बौखला गए थे और पूरा एक दिन वो फैसला नहीं कर पाए कि क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने के लिए सोल्यूशन लेकर आए थे और आपको पता था कि वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे ये मामला इस तरह बिगड़ जाएं या ख़राब हों। अभी जब आपके वज़ीर दाखिला साहब आए हैं पाकिस्तान तो वो जो बात कर रहे हैं, देखें कश्मीर में और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, मैं कलभूषण सिंह यादव को, सुरजीत सिंह को और इनको दहशतगर्द कहता हूँ। वो आपके हीरोज़ हैं। इसी तरीके से जिनको आप दहशतगर्द कहते हैं उनको पाकिस्तानी हीरोज़ कहते हैं। तो ये हमारे माबैन दुश्मनी का नतीजा है कि हम इस तरह की बातें करते हैं। और जब आपको इल्म होता है कि आने वाला ऐसी बात नहीं करेगा जिससे शौकत सईद, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं सोच रहा था कि आप पूरा बोल लें क्योंकि आपको गलत बोलने की आदत है। लेकिन मैं साफ बताना चाहता हूं कि जो ये ब्लैक आउट हुआ है ये नवाज शरीफ साहब के कहने से नहीं हुआ है, ये रहील शरीफ साहब के कहने से हुआ है। और ये मैं और बताना चाहता हूं आपको, ये रिजवान अख्तर साहब के कहने से हुआ है। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि ये जजुआ साहब के कहने से हुआ है। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? आपको कन्वीनियंट नहीं है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि आपने जो ब्लैकआउट किया है ये पहली बार सार्क सम्मेलन में किसी भी वजीरे मुमलिकत का स्पीच ब्लैकआउट हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। और सरदाना साहब को आपने कहा था कि अगर आप बुलाएंगे तो हमको ब्लैकआउट नहीं करेंगे, तो आप ये क्या ब्लैकआउट कर रहे हैं? क्या मुंह पर कालिख लगा रहे हैं अपने? देखें जनाब, मैं किसी किस्म की ड्रामाबाजी में बिलीव नहीं करता हूं। आप जिस चीज में बिलीव करते हैं वो चीज ही उल्टी है, समझ में नहीं आता है। आप वही दोनों बार कहते हैं कि बुलाएंगे तो हम ब्लैकआउट नहीं करेंगे और फिर ब्लैकआउट हमारे होम मिनिस्टर कर रहे हैं। दुरुस्त हो जाएंगे। हम दोनों ममालिक के लोगों को एक दूसरे की दुश्मनी में कोई चीज समझ नहीं आती और यही वजह है कि ये हालात हैं। जब समझ आनी शुरू हो जाएगी हालात बेहतर हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको समझ नहीं आती, इस तरह हमें भी आपकी समझ नहीं आती सर। और यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। ठीक, दिस इज द पिटी दैट वी डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। ठीक शफकत सईद, ठीक। स्मिता प्रकाश, आप बीच में बोलना चाह रही थी, आप अपनी बात पूरी करें। 4 नाम तो अभी जी सर ने ले लिए यहाँ पर बैठे हुए कि किस किस के कहने से ये ब्लैकआउट हुआ होगा। हाफिज सईद का नाम शायद आगे लेते तो मैं वो भी जोड़ देता हूं कि हाफिज सईद के कहने से भी ब्लैकआउट हुआ होगा। आप बोले स्मिता जी।
पहली बात तो शफकत साहब कह रहे हैं कि उन्हें इल्म था कि भारत के वजीर दाखिला क्या कहने वाले हैं। उन्हें कैसे इल्म था? क्या आईएसआई ने हमारे भारत के वजीर दाखिला का फोन टैप किया था? क्या आप फोन कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, या फिर आपने उनके पेपर्स को देख लिया था? आप उनके होटल के रूम घुस के आपने उनके पेपर्स ले लिए थे? आपको कैसे पता कि भारत के वजीर दाखिला क्या कहने वाले हैं? और रहा कि हम भारत में मुशर्रफ क्या कहने वाले हैं, ये भारत को पता था? जी नहीं, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हमारे मेहमान आते हैं उनके फोन को टैप नहीं करते, ना ही उनके कमरे में घुस के उनके पेपर्स को देखते हैं। तो इसलिए भारत में कुछ नहीं पता था कि मुशर्रफ साहब क्या कहने वाले हैं। इसीलिए जब आगरा में जब उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी और जब सबको बुला के उन्होंने बात की, तो भारत को यह भी नहीं पता था कि क्या कहने वाले हैं, और जो एडिटर्स थे उन्होंने भी नहीं बताया। बाद में जब ये लाइव टेलीकास्ट हुआ एक चैनल पर, तब पता, डेफर्ड लाइव टेलीकास्ट हुआ, तब पता लगा। और रही बात ब्लॉक करने की, अगर आपने ब्लॉक करना ही था तो आपने किसी को बुलाया क्यों अपने मुल्क में? आपने 2 सार्क कॉन्फ्रेंसेस, समिट मीट्स ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। 12th सार्क समिट 2004 में और 4th सार्क समिट 1987 में, और दोनों वक्त ऐसे कभी नहीं हुआ। 2004 में मैं भी वहां पे थी, कभी ऐसे नहीं हुआ कि किसी भी मेहमान को इस तरह आपने इंसल्ट किया हो कि उनकी स्पीच को लाइव ना दिखाया जाए, या फिर उनकी कवरेज को गेस्ट कंट्री को एक रिकॉर्डिंग तक नहीं दिया गया। ये आज तक मैंने कहीं नहीं सुना किसी भी मुल्क में, सार्क के मुल्क में, जब भी सार्क समिट हुआ है, या फिर सार्क होम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनके सभी स्पीचेस को जब टेप किया जाता है तो उसकी टेप को दिया जाता है। लेकिन इस बार कभी ऐसे नहीं हुआ। अगर इंसल्ट करना ही था तो बुलाया क्यों? अगर आप समिट नहीं होस्ट करना चाहते तो ना कीजिए, क्यों बुलाकर आपने इस तरह किया? आप मेहमान नवाजी को तो आपको जाना जाता है, सारे विश्व में कहा जाता है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी इतनी खूब है, लेकिन आज देख लिया क्या खूब है आपकी मेहमान नवाजी।